हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर और आप सभी को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। ये कितना सुंदर रंगोली बनाया है, यहाँ सभी पूजा करने आते हैं। ये है पीपल का बहुत पुराना पेड़, साथ में बरगद का भी पेड़ है। इसकी मोटी मोटी जड़ें देख सकते हैं आप सब। और इस पेड़ पर गिलहरी बहुत चिक चिक कर रही है, आवाज़ सुन लीजिए। और ये बहुत बड़ा फैला हुआ है। इस पेड़ पर बहुत सारे पक्षियों का बसेरा है। गर्मियों में कोयल की आवाज़ सुनने को मिलती है। पीपल के पेड़ में फल लगती है तो और नीली पीली रंग बिरंगी पक्षी दिखाई भी देते हैं। और ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि ठंड के दिनों में हमारे छत पर धूप नहीं आती है। हमारी घर की झाड़ू पोछा हो गई है और ये मैं बरामदे में झाड़ू कर रही हूँ। यहाँ पर सभी आते जाते हैं तो मैं यहाँ झाड़ू खाली मार दूँगी और फिर कचड़े उठा करके डस्टबिन में डाल दूँगी। और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं चले जाती हूँ नहाने के लिए। रसोई की खिड़की दिख रही है, बगल में ही बाथरूम है। और यहाँ पर देखिए गिलहरी प्रसाद खाने के लिए आई है, खोज खोज करके प्रसाद खा रही है। और सावन में सभी तो हरी साड़ी पहनते हैं तो मैं भी हरी साड़ी पहन ली हूँ। चूड़ी नहीं पहन पाई, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे तो मैं बरामदे में ही सिर झाड़ रही थी और कुमकुम की बिंदी लगा करके। और मैं नीचे जाने के लिए थाली तैयार कर रही हूँ। और थोड़ी सी पंचामृत बनाई है, दूध रखी हूँ, धूप बत्ती, माचिस, बेलपत्ता, जो भी मेरे पास जो था घर में, इलायची, नकुलदाना और बादाम की प्रसाद है। और नारियल तो नहीं मंगा पाई थी मैं। और देख रही थी कि थाली में अगर कुछ भूल तो नहीं गई, नहीं तो फिर मुझे दोबारा नीचे से फिर ऊपर आना पड़ेगा और नीचे जाऊंगी पूजा करने के लिए। और घर में भी मैं छोटे से शिवलिंग रखी हूँ, वहाँ भी शिव चालीसा पढ़ करके आरती कर लेती हूँ। तो चलिए हमारी तैयारी हो गई है, नीचे चलते हैं। पहले तो सीढ़ी से नीचे उतरेंगे, उसके बाद फिर सामने में दो प्यारे प्यारे छोटे से दो बछड़े दिखलाई देंगे और थोड़ी दूर में पूजा स्थल है। तो यहाँ पर देख लीजिए मोटे मोटे जड़ दिख रहे हैं बरगद के। और सावन का महीना है तो हरा भरा दिखलाई दे जाती है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ पूजा करते हुए, भगवान कोरोना से बचाओ, सबकी रक्षा करो, सबका मंगल हो, भगवान सब अपने अपने घरों में सुखी से रहे। बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि कोरोना बीमारी जो अभी फैली हुई है, सभी परेशान हैं, समझ में नहीं आती है क्या करें क्या नहीं करें। किसी का घर में साधन है तो अच्छा है और किसी के घर में नहीं है तो बेचारे सबकी क्या हालत हो रही है वही सब जानते होंगे। तो मैं पंचामृत बनाई थी तो पंचामृत चढ़ा करके दूध चढ़ा दी और फिर नंदी जी को दूध पिला करके देख रही थी। और दो बत्ती दिया और कपूर को जला करके पूजा कर ली मैं। और ये है मेरी छोटी सी पिको मशीन, घर में ही मैं सिलाई करती हूँ। तो साड़ी में फाल, पिको, ब्लाउज, सूट सब सिलाई कर लेती हूँ। शाम के लिए साबूदाना भिगा करके रखी हूँ तो सूट को टाइट कर लेती हूँ, फिर जाऊँगी साबूदाना बनाने। ये मेरी आलू हो गई है अच्छे से, सही है आलू। अब इसमें थोड़ा डाल देंगे एक पानी हमारी खौल गई है। अब इसमें डाल देते हैं साबूदाना। तो मैंने साबूदाना डाल दिए हैं। अब इसे एकदम कम आंच पर पकाएंगे। दोस्तों अगर इसमें आप चाहें तो टमाटर, मटर, गाजर सब डाल सकते हैं। मैंने छोटे वाले साबूदाना लिए थे, बड़े वाला साबूदाना नहीं थे मेरे पास में। तो ये हमारी साबूदाना हो गई है। इसे हम ऐसे ही गीला उतारते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होएगी तो ये गाढ़ी होते जाएगी। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ये हमारी साबूदाना बन गई है और इसे ढाँक देंगे। तब तक हम बादाम को साफ कर लेते हैं। मैं बादाम को साफ कर ले रही हूँ, ठंडा हो गया बादाम।
तो ये साबूदाना देखो ठंडा हो गई है, थोड़ा सा गाढ़ा होने लगी है, तो इसमें डाल देंगे बादाम। इसमें साबूदाना की टेस्ट और बढ़ जाएगी। तो ये आज की हमारी ये सिंपल साबूदाना बनकर तैयार हो गई। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बाय बाय।